अच्छा यहाँ तो किधर था ये। आज हम जो है ना ज़रा सा एग्रीगेट फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं। चले, स्क्रीन शो हो रही है। इतना लेट रिप्लाई है। हाँ अभी आ रही है। चलो सही है, आपका मेरे ख्याल से नेट भी कमज़ोर है। अभी तो ठीक आ रही है ना, टाइम पे पहुंच रही है। चलो ये हम आज एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा आपका नेट कमज़ोर है मेरे ख्याल से, अभी ठीक है। एक मिनट, मैं ज़रा सी ये ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ नज़र तो है। फिर ये अच्छा, आज एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे ना। एग्रीगेट फंक्शन क्या होंगे? एग्रीगेट फंक्शन मतलब इसके ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई करके, लाइक सम का और मतलब एवरेज के और ऐसे फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसमें से रिकॉर्ड निकालेंगे। सही है, पहले तो हम सिंपल रिकॉर्ड निकाल के ले आते थे ना। आज ये एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह लगाएंगे और उसके हिसाब से रिकॉर्ड देखेंगे। मैं चाहता हूँ ये एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर ये नेम्स लिखे हुए हैं, ये उनकी एज है, जेंडर है और सैलरी है उनकी। ठीक है, अब सही है, जैन आवाज़ आ रही है। चलो अब इसमें से क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो है ना ऐसा एक फंक्शन लगाता हूँ काउंट का। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे। वो मेरे ये सारे रिकॉर्ड्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिकॉर्ड है। सही है, तो वो ये 7 रिकॉर्ड काउंट करेगा और मुझे रिजल्ट दे देगा कि आपके पास 7 रिकॉर्ड्स हैं। सही है, फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी इसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेरी कंपनी के अंदर। तो मैं ये काउंट का टेबल लगाऊंगा और उसके आगे कॉलम नेम दे दूंगा। कॉलम नेम क्या होगा, नेम। ठीक है, और जब ये मैं यहाँ पे पास करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, काउंट करेगा कि कितने नेम है मेरे पास, कितने कॉलम्स हैं, जितने रिकॉर्ड होंगे तो उतने मेरे पास क्या होंगे, ये यहाँ पे सम होके आ जाएगा। सही है, समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह एक और देखते हैं मैक्स का। मैक्स का फंक्शन क्या करेगा, मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरी कंपनी है इसके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी कौन लेता है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, सरिता कुमारी की। जब मैं यहाँ मैक्स के अंदर सैलरी दूंगा तो सबसे ज़्यादा सैलरी 88,500, ये सैलरी हमारे पास निकल के आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा सैलरी ये वाली है आपके पास। सही है, लाइक अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी ये जो क्लास है, ये जो भी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब एज वाला बंदा कौन है। तो जब मैं यहाँ पे एज कॉलम पास करूँगा तो सबसे ज़्यादा एज जो भी होगी 21 है, तो ये 21 निकल के सामने आ जाएगी। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं सबसे मिनिमम सैलरी देखना चाहता हूँ या सबसे मिनिमम एज देखना चाहता हूँ, या अगर किसी के मार्क्स हैं, सबसे मिनिमम मार्क्स किसके हैं, तो मैं मिन लिखूंगा और आगे कॉलम का नेम दे दूंगा। तो वो मुझे क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। सही है, इसी तरह अगर मैं मिनिमम सैलरी देखनी है या किसी के मिनिमम मार्क्स देखने हैं, तो वो यहाँ पर मैं कॉलम का नेम दूंगा और मिन लिखूंगा तो उसके मार्क्स निकल के सामने आ जाएंगे। सही है, इसी तरह अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मतलब जो है ना ये सबका सम देखना चाहता हूँ अगर, तो सही है, या सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और सबका सम मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सम लिख के सैलरी सैलरी यहाँ पे लिखूंगा, कॉलम नेम, तो वो सारी सैलरीज का क्या निकालेगा, सम निकाल के ले आएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं इस तरह देखना चाहता हूँ कि यार मेरे पास मेरे कॉलेज में मतलब एवरेज एज कितनी है। सही है, मतलब 18 वाले भी होंगे, 20, 23, 25, तो एवरेज एज कितनी बनती है। तो मैं एज वाला कॉलम पास करूंगा AVG को, AVG ये एवरेज के लिए होगा। सही है, और यहाँ पे एज लिख दूंगा तो वो क्या करेगा, एवरेज एज निकाल के मुझे दे देगा, या एवरेज सैलरी मैं देखना चाहता हूँ वो निकाल के दे देगा, या अगर मैं किसी के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स देखना चाहता हूँ, सही है, तो वो मैं यहाँ पे मार्क्स का कॉलम का नाम दूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, उसका एवरेज निकाल के दे देगा। सही है। अब इसके लिखने का क्या तरीका होगा, इसके लिखने का ये तरीका होगा, आपने सबसे पहले सेलेक्ट कमांड लगानी है, सेलेक्ट। सही है, फिर काउंट लिखना है।
अगर काउंट वाला फंक्शन, अगर सम वाला होगा तो यहाँ क्या आएगा, सम आएगा, लाइक इस तरह देखें सम, सही है। और अगर मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी देना है तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है, सिलेक्ट फंक्शन का नेम, फिर कॉलम का नेम, फिर फ्रॉम और टेबल का नेम, सही है, फिर वेयर कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, सही है। अगर चले अब मैं यहाँ पे जो है ना आपको ये करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने ये एडमिशन वाला टेबल देखा, इसको जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं है जो मैं देखूँ, सही है कि एक मिनट पहले तो इसको कम कर देता हूँ और इसको ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ, सही है, थोड़ा छोटा यहाँ पे आ जाता। अब इसके अंदर मैं क्या देखूँ, अच्छा मैं सबसे पहले तो आपको वो निकाल के सेलेक्ट लिखना पड़ेगा मुझे, सही है। काउंट कर देता हूँ कि मेरे पास ये कितने रिकॉर्ड मौजूद है, सही है। सेलेक्ट काउंट, काउंट देना पड़ेगा। काउंट के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके ये दे के इसके अंदर मुझे कॉलम का नेम देना पड़ेगा, कॉलम नेम। अब ये काउंट मैंने करने हैं तो कोई नल वैल्यू भी तो आ सकती है ना, अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाए हुए हैं तो, सही है। लेकिन नेम तो सबका दिया होगा या आईडी सबकी दी होगी, तो मैं ऐसे कॉलम को देखना है जिसके अंदर नॉट नल कॉन्स्टेंट लगा हो, सही है। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, रोल नंबर दूंगा तो भी वैल्यू सेम आएगी, रोल नंबर कॉलम का नेम, सही है। फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, एडमिशन, सही, बस फ्रॉम एडमिशन। यहाँ आके ये करता हूँ, जब मैं इसको रन करता हूँ तो कितने 14 टोटल रिकॉर्ड है मेरे पास, सही है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे जो लिखा है काउंट रोल नंबर, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे भी आया हुआ है काउंट रोल नंबर, सही है। अब मैं इसकी जगह अगर इसको रीनेम करना चाहता हूँ, यहाँ कोई और नेम देना चाहता हूँ, क्या करूँगा, जैन सियाना ही हो, सियाने वो भी सियाने, तुसी भी सियाने हो। अच्छा एज लिख के यहाँ टोटल रिकॉर्ड्स मैंने लिखना है, तो कुछ भी अगर टोटल रिकॉर्ड्स सही है, इस तरह लिखूंगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल रिकॉर्ड, और अगर मैंने इसके दरमियान स्पेस देनी है तो मुझे यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन के अंदर दे के यहाँ पे आके इसको स्पेस दे के ये करूँगा तो टोटल रिकॉर्ड्स आ गया, सही है हमारे पास। इसी तरह अगर ये देखें रोल नंबर से आया, क्योंकि उसको भी मैंने नॉट नल दिया हुआ है, और यहाँ मैं नेम लिखता हूँ फिर भी यही चीज़ आएगी, सही है। टोटल रिकॉर्ड 14 ही आएंगे, सही है। अब मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करता हूँ और सम करना है, तो क्या चीज़ सम करूँ, यही सम कर दूँ रोल नंबर। अभी ऐसी कोई चीज़ है नहीं है ना मेरे पास जिसको मैं सम करूँ, तो मैं अगर सम करता हूँ तो यहाँ पे मैं आऊँगा, क्या करूँगा, मुझे बाकी सारा उसी तरह होगा। यहाँ सम लिख के और यहाँ लिखना पड़ेगा क्या चीज़ बोलो, जैन कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो रोल नंबर, तो ये देखें सबका सम निकल के आ गया, सही है। और यहाँ पे मैं एलाइज को भी चेंज करना पड़ेगा, सही है। एलाइज में यहाँ पे लिख देता हूँ सम, इसको रन करता हूँ तो ये सम आ जाएगा यहाँ पे। अब सम भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब एक चीज़ आपको और बताऊँ, यहाँ मैं देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जेंडर नहीं होता, सिटीज़ होते, सही है। हेलो, चलो सिटीज़ होते तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेलेक्ट, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ जेंडर की जगह सिटी होता, जेंडर, एक मिनट, एडमिशन नहीं है इसमें भी नहीं है, स्टूडेंट में तो वही रिकॉर्ड है ना, चलो कहाँ थे, यहाँ पे थे ना, सिलेक्ट जी किस में था, वो चला गया ना, कल था ना। ये है, चलो आ गए यहाँ पे, इसी पे काम कर लेना, सही है। चले अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट सिटी फ्रॉम, क्या नाम था, इन्फो। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास सारी सिटीज लेके आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे देखें मनसेरा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5
6। जैन आपने कल वाली वीडियो देखी है? 6 नहीं देखी इसको, बहाने बहाने चेक की थी ना, आई देखिए। चलो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम इन्फो। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, सही है, बात सुनो सारे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट और काउंट लिख देता हूँ, काउंट, सही है। काउंट के अंदर मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा, कॉलम का नेम मैं दे देता हूँ सिटी। मैं चाहता हूँ कि कितनी सिटीज से लोग मेरे पास आते हैं, सही है। तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम इन्फो, जब मैं ये दूंगा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम इन्फो, तो इसको मैं रन करता हूँ तो वो कह रहे 11 सिटी से आते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ इसको, तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, सही है। फिलहाल तक तो 6 हो गया ना, और 7 8 9 10 11, वाकई 11 है। लेकिन ये मनसेरा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसने क्या किया है, उसी मनसेरा को बार बार ले लिया ना अपने पास काउंटिंग में, सही है। तो उसके लिए अब मैं चाहता हूँ कि मनसेरा को बार बार नहीं ले, क्योंकि मनसेरा तो एक दफ़ा लेना। तो उसके लिए कल हम क्या करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ लिखते थे डिस्टिंग, ऐसे ही किया था ना, सेलेक्ट डिस्टिंग सिटी फ्रॉम इन्फो। जब मैं रन किया करते हैं तो मनसेरा एक बार आएगा, अब ऐसा ही है। अब गिने कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सिटी से लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा रन करता हूँ, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम सिटी, तो ये तो 11 बता रहा है। अब मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, डिस्टिंक्ट, कि डिस्टिंक्ट सिटी काउंट करो। जब मैं इसको रन करता हूँ तो 6 आए हैं या नहीं आए, सही है। डिस्टिंक्ट मतलब इसको क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट का उर्दू में क्या मतलब होता है, अच्छा वाला मतलब होता है डिस्टिंक्ट का, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ ही कहते हैं ना। हाँ बस ठीक है, जो भी है मेरे जहन में ये यार है। चले अब यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करते हैं। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ पे एज भी है हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर एज देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम एज वाले कौन से स्टूडेंट हैं मेरे पास, सही है। हेलो, तो मैं करता हूँ सेलेक्ट एज, जी सेलेक्ट एज नहीं, जी बोलो ना, तो बोलता नहीं फिर, चलो छोड़। सेलेक्ट यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, मैं क्या मैक्सिमम एज देखना चाहता हूँ, सही है। मैक्सिमम, हाँ ठीक है, एज, ठीक है, फ्रॉम इन्फो, सही है, यही है ना, ठीक है ना। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मैक्सिमम एज 32 हमारे पास है। मैं यहाँ पे दोबारा आके देखता हूँ, 32 एज ही है मैक्सिमम हमारे पास। ओए आपको चला गया, स्क्रीन चली गई है आपकी, नहीं हो रही, एक मिनट, अभी हो रही है, आपको हो रही है, चलो सही है। अच्छा अब यहाँ पे आके मैंने देखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, तो मैक्सिमम एज वाकई 32 है हमारे पास, ऐसा ही है ना। तो चले ये 32 एज मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पे आके जब चेक करता हूँ तो वाकई मुझे ये 32 मैक्सिमम एज दिखा रहा है, सही है। अब इसी तरह अगर मैंने मिनिमम एज देखनी है तो मैं यहाँ पे मिनिमम एज लिखूंगा, मिन एज लिखूंगा। तो यहाँ जब इसको मैं रन करता हूँ तो मिन एज हमारे पास क्या है, 17 है, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये आगे लिखा हुआ है कंडीशन, कंडीशन के साथ कैसे काम करेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ करना है मैक्स एज, सही है, और वो मुझे बता देता है 32 यही बता रहा है। मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम एज तो बताए लेकिन फीमेल्स की बताए, सही है, मतलब फीमेल में मैक्सिमम एज कितनी है, सही है। 1 2 3 ही फीमेल्स हैं, एक की 20 है, एक की क्या है 18 है, एक की 27। तो फीमेल में मैक्सिमम एज क्या है, 27 क्यूबी की है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ, ऐसे ही है ना। यहाँ रन करता हूँ
27 बता रहा है, सही है। इसी तरह अगर मेल में करूँगा तो मेल में वो सादा गुल मेल है 32 ही दिखाएगा, सही है। समझ आ रही है? चलो ये हो गया। और कौन सी एवरेज एज थी? मैं यहाँ पे आता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ दोबारा से, ये आ गया। और मैक्सिमम भी हो गया, मिनिमम भी हो गया, एवरेज, काउंट, सम भी दिखा दिया आपको सारा, ठीक है। अब एवरेज दिखा देता हूँ, सही है। अब एक और चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, यहाँ आता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ना, यहाँ पे काउंट करता हूँ पहले, मैंने जो अभी आपको चीज़ दिखाई है काउंट, और यहाँ आके करता हूँ नेम करता हूँ, तो जो मेरे पास रिकॉर्ड्स आएंगे 7 आएंगे, 7 रिकॉर्ड्स हैं टोटल। अच्छा ये मेल के 7 है, ये मेल के, सॉरी। यहाँ आता हूँ, अब इसको जब मैं रन करता हूँ, वेयर क्लास के बाद वो कह रहे कुछ लिखा ही नहीं है आपने, तो टोटल 11 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, सही है। लेकिन जब मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करता हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, अब यहाँ देखें, अगर आप इस काउंट नेम की जगह आईडी दे देंगे तो यहाँ पे आईडी 2 बंदों की मिसिंग है, तो उसको तो ये नहीं लेगा ना। मैं यहाँ पे आके आईडी लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ जब इसको रन करेंगे तो ये देखिए 9 रिकॉर्ड दिखा रहा है, सही है। तो हमने ऐसा रिकॉर्ड देखना है जिसके ऊपर नॉट नल का कॉन्स्टेंट लगा हो, क्योंकि नॉट नल का कॉन्स्टेंट लगा होगा तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास काउंटिंग में आएंगे, ऐसा ही है ना। ठीक हो गया, चले। अच्छा ये सारे एग्रीगेट फंक्शन आपको समझ आ गया। अब मैं एवरेज देखना चाहता हूँ कि एवरेज किस एज का मेरे पास स्टूडेंट आता है। मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा वो सिटी वाली बात समझ आ गई थी या दोबारा समझाऊँ? चलो ठीक हो गया। वरना मैं ये कह रहा था ना, यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ना, अब 2 ही जेंडर के मेरे पास स्टूडेंट है ना, यहाँ पे मेल या फीमेल, लेकिन अगर मैं यहाँ जेंडर दे देता हूँ, जेंडर फ्रॉम इन्फो, ठीक है, तो ये 10 दे देगा। अगर यहाँ मैं डिस्टिंक्ट देता हूँ तो मेल फीमेल 2 देना चाहिए मुझे, डिस्टिंक्ट, सही है। और अभी देखें तो ये मुझे 2 देगा, सही है, 2। तो असल कहानी ये थी सिटी वाली, सही है ना। चले अच्छा ये सारा आ गया, सम भी बता दिए, काउंट भी, एवरेज भी, सारा कुछ बता दिया। एवरेज नहीं बताया, एवरेज भी बता देता हूँ। एवरेज यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट एवरेज लिखना पड़ेगा काउंट की जगह पे, सही है, AVG एवरेज। और मैं कहता हूँ किस एवरेज एज मुझे बताओ, कि मतलब 20 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं। अगर 20 से 30 आएगी तो एवरेज एज मेरे पास क्या आ जाएगी, 20, 25 और 27 और ये सारे होंगे तो एवरेज एज मेरे पास 25 आ जाएगी, सही है। तो इसी तरह अगर मैं देखता हूँ अभी मेरे पास मेरे ख्याल से एवरेज एज 24, 25 अभी भी इसी तरह आएगी। सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम इन्फो, जब मैं इसको रन करता हूँ तो एवरेज एज मेरे पास ये देखें 22 आई है, ठीक है, सही है ना। 22.81 इस तरह आया हुआ। क्या हुआ जैन बोलो, सही है, समझ आ गई। चलो अच्छा ये सारे हमने ये देख लिया। अब आते हैं इधर आके, इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। अब ये डेटा है, अभी हम अपडेट कमांड देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, सही है, और इसमें मैं अब किसी की सैलरी चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सैलरी है 5200 मैंने दी हुई है, अब इसकी सैलरी चेंज हो चुकी है, 6000 हो चुकी है। तो मैं इसकी सैलरी अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, अपडेट कमांड के थ्रू, सही है। या इस तरह है, इसकी एज 21 थी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, ठीक हो, खैरियत है चाचू, ज़बरदस्त। अच्छा इनकी एज अब क्या थी, 21 थी। अब मैं इनकी एज मतलब साल ज़्यादा हुआ है तो इनकी सैलरी को इंक्रीमेंट लग गया है, 5200 से 6000 हो गई। और अभी इनकी जो है ना एज 21 से क्या हो गई है, 22 हो गई है। तो ये मैं अगर अपडेट करना चाहता हूँ तो ये किस तरह होगा, ये अपडेट कमांड से होगा, सही है। अब अपडेट कमांड काम की जहन समझ आ रही है। चले अपडेट कमांड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा अपडेट, सही है। उसके बाद आपको टेबल नेम देना पड़ेगा, टेबल नेम कि किस टेबल में अपडेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अपडेट इन्फो के टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ। फिर मैं सेट करूँगा, सेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, सही है। जैसे अपडेट कीवर्ड है, सेट कीवर्ड है, वेयर कीवर्ड है, लाइक, सही है। इस तरह बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो आपको अपडेट टेबल नेम फिर सेट देना पड़ेगा, सेट कीवर्ड, सही है।
उसके बाद आपको कॉलम नेम, अब यहाँ मैं पीछे आके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ कॉलम नेम एम्प्लॉय, इसके लिए अगर अपडेट कमांड बनाती हैं फॉर एग्जांपल इसके लिए, सही है, इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपडेट, यहाँ पे आके टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय टेबल, सही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ आके देना पड़ेगा अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 क्या है, कॉलम नंबर 1 ये है सैलरी, सही है, सैलरी को सेट करना है, सैलरी इज इक्वल टू 6000, सैलरी इज इक्वल टू 6000। अगर अच्छा ये इसको छोड़ें, कॉलम 2 ये जो है ना, अब एक साथ इसको और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, एक साथ इसको और इसको चेंज कर सकते हैं, सही है। मतलब सलमान खान की अगर जो है ना आपने एज या जेंडर या नेम के स्पेलिंग ठीक करने या सैलरी ठीक करनी है, तो एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन सलमान खान और साथ में सरिता कुमारी के एक साथ चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक रिकॉर्ड की जितनी चीज़ें चेंज करनी चाहें आप कॉलम नेम देते जाएं, चेंज कर दें, सही है। चले अब मैंने क्या करना है, हमने सैलरी चेंज करनी है, सैलरी इज इक्वल टू 6000 वेयर नेम इज इक्वल टू सलमान खान या आईडी इज इक्वल टू 2 या जो भी है इसका, सही है। वेयर क्लास इस तरह लगेगी, सही है ना। चले ये काम करके देखते हैं, अपडेट करके देखते हैं आज। अपडेट अब किसको करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आगे इसको जब मैं रन करता हूँ तो नीचे हमारे पास आए हुए हैं, ये देखें इनका जेंडर नहीं है, सही है, या इसका फ़ोन नंबर नहीं है, या इसका ये जो देखें गुलपाना का रोल नंबर 5 है और माही का भी रोल नंबर 5 है, आईडी, सही है ना। तो ये सारा रिकॉर्ड अभी थोड़ा सा ठीक कर लें जल्दी जल्दी। चले यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके मैं देता हूँ अपडेट, सही है। अभी आगे क्या, टेबल नेम अपडेट इन्फो, सही है। उसके बाद सेट लिखना पड़ेगा, कीवर्ड सेट, सही है, सेट। अब मैं क्या चेंज करना चाहिए, पहले मुझे ये पता मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ। मैं चेंज करना चाहता हूँ गुलपाना का रिकॉर्ड, गुलपाना के रिकॉर्ड को मैं यहाँ 5 है 6 7 8, इसकी आईडी 9 करना चाहता हूँ, सही है। चले अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके देना है अपडेट इन्फो सेट वेयर सेट आईडी इज इक्वल टू क्या 9, आईडी इज इक्वल टू 9 ना, सही है। वेयर नेम इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी दे देते हैं कितना मजे का बोला गुलपाना, सही है, गुलपाना। यहाँ पे आके जब मैं इसको क्लोज करके रन करता हूँ तो ये हमारा सक्सेसफुली सेट हो गया। जब मैं इसको ये तो हो गया ना, अब मैं इसको ये देखता हूँ तो यहाँ पे आते हैं, गुलपाना का आईडी चेंज हो गई, सही है। अब इसका यहाँ जेंडर भी नल है, तो मैं इसका जेंडर देना चाहता हूँ, जेंडर, तो अपडेट इन्फो सेट जेंडर, ठीक है, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, सही है। वेयर नेम इज इक्वल टू गुलपाना, सही है। मेल कर दूं, ऊपर जैन भी पड़ा होगा कहीं, उसका भी कर देता हूँ, फीमेल कर देता हूँ उसका, सही है। गुलपाना फीमेल हो गया, सही है। अब ये सादा गुल 2 रिकॉर्ड दिए हुए हैं ना, चले इसकी आईडी लगा देते हैं, नीचे वाले की भी आईडी लगा देते हैं, सही है। अब एक की आईडी लगाऊंगा, मेरे ख्याल से दोनों की आईडी लग जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे शायद, चलें चेक कर लेते हैं ना, मैंने ट्राई नहीं किया सेट दो कॉलम्स है ना जी, दोनों के एक साथ कैसे करेंगे, तो ये मैं आईडी और जेंडर अलग अलग, मैं नहीं समझा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपने पहले आईडी की थी ना, आईडी उसको दी है 9, हाँ, अच्छा आप कहते हैं आईडी भी 9 कर दूं और साथ साथ जेंडर भी फीमेल कर दूं, जी एक साथ, मतलब चलें चलें एक काम करते हैं, ये जो है ना दाऊद का आईडी जो है ना 10 कर देते हैं, सही है, सही है, और उसकी एज 25 कर देते हैं, सही है। सेट इन्फो अपडेट इन्फो सेट आईडी इज इक्वल टू दाऊद की क्या कर दें 10 कर देते हैं ना आईडी, सही है। अब उसके बाद कामा लगाना है, कामा लगा के एज इज इक्वल टू, एज दे देनी है, एज क्या कर दें इसकी 23 है 25 कर देते हैं, सही है 25। वेयर नेम इज इक्वल टू दाऊद,
सही है। अब इधर आके अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखें ये हो गया दाऊद की जो है ना ID 10 हो गई है और उसकी जो है ना एज 25 हो गई। सही है, मैंने आपको यही कहा है ना, एक रिकॉर्ड के मल्टीपल चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मतलब दाऊद की जैसे हमने ये 2 चीज़ें चेंज की हैं, इसका सेल नंबर इसकी सिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक कमांड से आप 2 रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप दाऊद की ये एज चेंज कर दें और गुलपाना का फ़ोन नंबर चेंज कर दें। सही है, चले। अच्छा, ये समझ आ गई अपडेट कमांड किस तरह काम करती है। अब मैं अपडेट करके देता हूँ सादा गोल का आपको कुछ अपडेट सेट। यहाँ आके ID करेंगे और एज इनकी 32 ही रहने देते हैं और इनका क्या है सेल नंबर लगाना है। तो यहाँ पे सेल की जगह सेल लिखते हैं, सेल इक्वल टू, और यहाँ आके इसका सेल नंबर लिख देते हैं 03002982 वेयर ये इज इक्वल टू सादा गोल। सही है, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये कहते हैं हो गया। अब आके इसको ये करते हैं, तो इसने दोनों पे लगा दिए क्योंकि दोनों रिकॉर्ड सेम थे ना। सही है, चलो सही हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि ये तो अपडेट कमांड समझ आ गई आपको। अच्छा, क्या हुआ मैं नहीं समझा। आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। चलो अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल एक मैं चीज़ कर रहा हूँ अभी, आपको अगले इसके बाद स्लाइड में समझाता हूँ। सही है, ठीक है। चलो चले मैं खुद से कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ अपडेट कर देता हूँ। अपडेट, ठहरे 1 मिनट, पहले मैं खुद थोड़ा सा कर लूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अपडेट इन्फो सेट एज इक्वल टू 22 where ID is equal to 7 ये किया, और यहाँ आके जब मैं इसका रन करता हूँ तो इनाम अलाई की एज 22 हो जानी चाहिए। सही है, इनाम अलाई की एज 22 हो गई। अब मैं इसको ये कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ। अब ये जो मैंने काम किया, अब मैं आपको इसके बाद, ये आपको समझ आ गया, इसके थोड़ा सा बाद में यहाँ पे आता हूँ, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लगाते हैं अपडेट, सही है, इन्फो, ठीक है, और सेट, फॉर एग्जांपल आपको ये दाऊद का जो है ना फ़ोन नंबर चेंज करना है या दाऊद की सिटी चेंज करनी है। सही है, सिटी चेंज कर देते हैं। सही है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सेट अपडेट इन्फो सेट सिटी, सिटी का नाम लिखेंगे ना, कॉलम का नेम सिटी इज इक्वल टू, सिटी क्या लिख देते हैं इसकी, हम लिख देते हैं इसकी सिटी मुल्तान। सही है, मुल्तान। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, बात समझने वाली है, यहाँ पे देखें, अब मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं दिया तो नुकसान क्या होगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सही है, हेलो, अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सबका रिकॉर्ड देखता हूँ। ओए यार 10 मिनट रह गई मीटिंग एंड होने में, तो ये देखें सबका रिकॉर्ड मुल्तान हो गया। सही है, तो अपडेट ऐसी चीज़ है। सही है, तो आपने देखा था सबका रिकॉर्ड क्या, अब ये देखें जो मैंने रिवर्स किया ना चक्कर, तो ये मैं अभी आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ। सही है, चले, आपको अभी समझ आया। तो अगर मैंने अपडेट कमांड ना लगाई तो वो क्या करेगा, सबका रिकॉर्ड चेंज कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सिटी इज इक्वल टू, लाइक सिटी नहीं लिखता हूँ, एज लिखता हूँ, एज इज इक्वल टू, कुछ भी एज लिख देता हूँ किसी की भी, एज इज इक्वल टू 20। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें सबकी जो है ना क्या कर देगा,
सबकी एज 20 कर दी है, क्योंकि वेयर कंडीशन नहीं लगी थी तो उसने गया एज में ये। अच्छा ऐसा भी है ना कि आपको जो है ना अगर सबका रिकॉर्ड चेंज करना है, मतलब ये 20 करना है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी टीचर ने कहा कि यार सबने चीटिंग की है, सबका जो है ना मार्क्स 0 लगा दो, तो वो इस तरीके से होगा, सही है। अब वो 50 बंदे का सबका एक एक तो नहीं करेगी, तो एक दफ़ा इस तरह किया सबका रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, सही है। चलो अब ये हो गया, ये आपको समझ आ गई यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने इससे इस पे, और 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे हैं, सही है, वो कर देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे आता हूँ, अपडेट कमांड पढ़ ली, सही है। अब आते हैं रोल बैक पे और कमिट पे। रोल बैक और कमिट क्या है? रोल बैक और कमिट ये है कि ये एक एम्प्लॉय का टेबल है, सही है। इस पे मैंने चेंज की ये, इसकी आईडी मैंने क्या, इसकी सैलरी क्या कर दी 6000, सही है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 6000 वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, यही लिखना पड़ेगा ना जैन। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कमांड नहीं रन करनी थी, मैंने गलत बंदे की सैलरी ज़्यादा कर दी है, सही है। ये तो चलो छोटी कमांड है ना, अगर एक बहुत बड़ी कमांड है, सही है, बहुत लंबी कमांड अगर आपने लगाई, उसमें बहुत सारे बंदों का रिकॉर्ड चेंज हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब जैसे आप कंट्रोल जेड करते हैं तो रिवर्स हो जाता है ना सारा कुछ, वापस आपके पास ओरिजिनल चीज़ आ जाती है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड तो नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रोल बैक। रोल बैक मतलब वापस आ जाओ, सही है। रोल बैक मतलब वापस आ जाओ। अब ये रोल बैक करने का भी एक नुकसान है। रोल बैक करने का ये नुकसान है कि ये फॉर एग्जांपल आपने जो है ना इसकी आईडी चेंज की राम कुमार की, सही है। उसके बाद आपने अनिल कपूर की एज चेंज कर दी, दूसरे 2 काम कर दिए, ठीक है, गिनते जाए, ठीक। उसके बाद आपने ये जो है ना ये राम कुमार की, ठीक है, सैलरी चेंज कर दी, ठीक है, 3 काम हो गए। उसके बाद आपने सरिता कुमारी का नाम ठीक कर दिया, 4 काम हो गए। उसके बाद आपने सलमान खान की सैलरी चेंज कर दी, ठीक है, 5 काम हो गए ना। तो सलमान खान की सैलरी सिर्फ चेंज गलती से आपने कर दी, ठीक है, चेंज नहीं करनी थी, बाकी सारे काम ठीक हुए हैं, ठीक है। तो जब आप रोल बैक हेलो, हाँ चलो, वो आपको कोई आ गया था, मैंने क्या पता नहीं बात कर रहे हो क्या। तो जब हम रोल बैक लगाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ सलमान खान की सैलरी को रिवर्स नहीं करेगा, ये पीछे हमने जितने स्टेप्स किए होंगे सबको रिवर्स कर देगा। रोल बैक का ये नुकसान है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे बचने का भी एक तरीका है। इससे बचने का क्या तरीका है वो बता देता हूँ। आगे आते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पे किया अपडेट एम्प्लॉय, सही है, सेट एज इज इक्वल टू 22, एज 22 कर दी, आईडी 3 की, मतलब ये सरिता कुमारी है, इसकी एज मैंने क्या कर दी 21 से 22 कर दी, ठीक है। ये काम ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये काम कर दिया। उसके बाद मैं आया यहाँ पे आके सलमान खान की ये जो सैलरी है ये चेंज कर दी, लेकिन ये मैंने गलती से चेंज कर दी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रोल बैक लगाऊंगा। तो रोल बैक क्या करेगा, इसको भी रिवर्स कर देगा, इसको भी रिवर्स कर देगा और इसको भी रिवर्स कर देगा। हो गया ना गलत। तो अब मैं चाहता हूं कि ये वाला काम होता रहे, ठीक है, और ये वाला खत्म हो जाए। तो इन दोनों के दरमियान मुझे एक चीज लगानी पड़ेगी, वो है कमिट। क्या है कमिट? कमिट का मतलब ये है कि कमिट से ऊपर जितनी भी कमांड्स लगी हुई हैं, कमिट से ऊपर जितनी भी कमांड है, मतलब कमिट से ऊपर का ये है कि जब तक कमिट हमने क्लिक करके एग्जीक्यूट नहीं किया, उससे पहले जितनी भी कमांड है, सही है, उन सबको परमानेंटली सेव कर दो। सारी चेंजेस को सेव कर लो अपने पास।
सही है। उसके बाद अगर कहीं पे, उसके बाद आप और कमांड्स लगाते हैं, अगर कहीं गलती हो जाती है तो रोल बैक लगाएंगे, तो फिर यहाँ तक आके रुक जाएगा, कमिट से पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि कमिट से पीछे तो परमानेंटली सेव हुआ हुआ है। ऐसा ही है ना? चलो सही। अब इधर आता हूँ, इससे आगे कुछ है या नहीं? इससे आगे नहीं। अच्छा, ये कमिट और रोल बैक कहाँ काम करती हैं? एक इंसर्ट पे काम करती हैं, सही है, जो मैंने सबसे शुरू में आपको बताई थी, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट वैल्यूज इन टू, सही है। मतलब अगर आपने कहीं गलती से रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और आपको नहीं करवाना चाहिए तो आप रोल बैक कर देंगी, सही है। और इसी तरह अगर आपने जैन किसी का रिकॉर्ड गलती से अपडेट कर दिया, लाइक जिस तरह सलमान खान की सैलरी गलती से अपडेट हो गई थी, तो आप चाहते थे कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी, तो आप क्या रोल बैक करेंगे, सही है। तो इसी तरह अगर ये आगे हम डिलीट कमांड आज पढ़ेंगे, डिलीट कमांड, अगर आपने किसी का रिकॉर्ड गलती से डिलीट कर दिया और आप चाहते थे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए रोल बैक काम करेगी, बाकी किसी के लिए रोल बैक काम नहीं करेगी, सही है। चले, अच्छा ये मीटिंग को 3 मिनट रह गए हैं, मैं इस तरह करता हूँ, मीटिंग एंड करता हूँ और उसके बाद दोबारा से भेजता हूँ, ताकि ये वाला हो जाए। ये अभी 10-15 मिनट इस पे लगेंगे, सही है। चलो मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, फिर से आता हूँ। ठीक है, ये ख़त्म हो गई, एंड मीटिंग फॉर ऑल, और फिर न्यू मीटिंग। आपको भेज दिया है। हम्म, दूसरे नंबर से भेजे, इसी नंबर से भेजे जहाँ से कॉल है। दूसरा भी आ जाए फिर करते हैं। दुआ आवे तां दी गल है ना।
शुक्र। चलो आवाज़ आ रही है जैन, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आवाज़ आ रही है सर। चलो सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके ये सेलेक्ट वाले दोनों कमांड्स हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ आके यस सर। इसको इसको भी हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ आके थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, वो ये कि अपडेट सेट इन्फो एज, हाँ तो मैं इस तरह करता हूँ, क्या करूँ आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ 2-3 रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट वैल्यूज इनटू, कुछ कहीं भी नहीं है, यहाँ थे, यहाँ नहीं थे, यहाँ थे, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ थे, सही है। मैं वैल्यूज इंसर्ट ही कर देता हूँ। पहले उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब लिखना पड़ेगा ना, डिस्क्राइब और इन्फो, इन्फो को डिस्क्राइब कर दो क्योंकि मुझे भूल गया मैंने इसमें क्या क्या लिखा था। चले ये चीज़ें आ गई। उसके अब मैं लिखता हूँ इंसर्ट वैल्यू, सही है, यस सर। इनटू, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ना इंसर्ट इनटू इन्फो, ऐसे ही था ना, इन्फो। उसके बाद कॉलम्स के नेम लाइक आईडी, नेम, एज, जेंडर, सेल, सिटी, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वैल्यूज़, सही है। वैल्यूज़ लिख के इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ लगानी पड़ेंगी। वैल्यूज़ लगाने के लिए आईडी में लिख देता हूँ 12, सही है। नेम दे देता हूँ कुछ भी, क्या लिख देता हूँ, पावर, सही है। और एज में इसकी दे देता हूँ, एज न्यूमेरिक है तो 21 दे देता हूँ। इसके बाद मुझे देना है जेंडर इसका, तो मैं मेल दे देता हूँ, सही है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आना है यहाँ पे आके सेल नंबर इसका देना है। सेल नंबर में दे देता हूँ इसका 0322। उसके बाद मुझे इसकी सिटी करनी है, तो सिटी में इसकी कर देता हूँ सरगोदा, ठीक है। इसी तरह मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पे आके एंड करता हूँ और यहाँ आके इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करके जब मैं ये रिकॉर्ड देखता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास इंटर हो चुका होता है, सही है। यस सर। सही है। अब ये रिकॉर्ड ठीक है, मुझे नहीं डालना था यहाँ पे, मैंने गलती से डाल दिया, सही है। या एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्ड इंटर हो गया ना। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंटर करना चाहता हूँ किसी भी फीमेल का, सही है, 13, सही है। नेम इसका मैं डाल देता हूँ क्या, पलवशा, ठीक है। एज में इसकी डाल देता हूँ 23, जेंडर इसका हो जाएगा फीमेल। और इसका जो है ना सेल नंबर कुछ भी लिख देते हैं 13542343, सही है, पूरे एक कम, सही है। और सिटी में इसकी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं जब रन करता हूँ तो ये भी मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ आके जब मैं ये देखता हूँ तो ये मेरे पास पलवशा का रिकॉर्ड रन हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैंने ये यार गलती कर दी है मैं, चलो सही है, कोई ना। अब मैं यहाँ पे अपडेट पे आता हूँ। अपडेट, कोई भी एक रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये जो दाऊद है ना, दाऊद, इसका जो है ना आईडी को ऐड करना चाहता हूँ वापस, सही है, सही है। अपडेट इन्फो सेट आईडी, आईडी इज इक्वल टू कितनी, 8, वेयर आईडी इज इक्वल टू 8, वेयर नेम इज इक्वल टू दाऊद, सही है। ये करके ये करूँगा और पीछे से इसको ख़त्म कर दूँगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास इसको जब मैं चेक करता हूँ
तो दाऊद की क्या कहते हैं इसको, ये 8 हो चुकी है, आईडी 8 हो चुकी है। सही है। अब यार मैं कहता हूँ दाऊद की आईडी 8 नहीं करनी थी, तो मैंने तो गलती से कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, इसको रिवर्स करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लगाऊंगा, रोल बैक। सही है। क्या हुआ, आप क्या कह रही थी, कंट्रोल Z। सही है सर। चलो कंट्रोल, हाँ कंट्रोल Z करना कैसा, कंट्रोल Z करना क्या कहना सर। हाँ, ये नीचे रिजल्ट पे तो काम नहीं करता है कंट्रोल Z, ऊपर तो यहाँ पे तो काम करता रहेगा, नीचे नहीं करता है। सही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, रोल बैक। सही है। रोल बैक क्लिक करके जब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मेरा एक नुकसान कर दिया, वो ये है कि अभी आपको पता चलेगा। इसने, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ, किधर है ये, दाऊद की आईडी तो वापस 10 कर दी 8 से। सही है। नीचे जो 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे वो भी इसने गायब कर दिए। सही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके क्या करते हैं, दोबारा से किधर गया है, ये था, एक पलवशा का रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं और एक क्या करते हैं, इससे पहले इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही है। कंट्रोल C, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके ये देता हूँ, ये करके दिखा, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके कंट्रोल V कर देता हूँ। सही है। और यहाँ से दोबारा से रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करता हूँ और यहाँ आके क्या कर देता हूँ, हावर एंटर किया था, हावर। सही है। और एज उसकी 21 कर देता हूँ और इसका जेंडर मेल कर देता हूँ, सेल में इसकी यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। सही है। और इसका यहाँ पे आके वापस सरगोदा कर देता हूँ, सरगोदा। ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है। रन नहीं हुआ है, उसने कहा यहाँ पे गलती है, क्या गलती है, नीचे आके देखते हैं, एसक्यूएल सिंटैक्स में गलती है, यहाँ आ गया। अब ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ आके रन करता हूँ तो ये रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ आके इसको देखता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास एंटर हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड और डाल देता हूँ। ठीक है, एक रिकॉर्ड में और डाल देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके, सही है, अब तो ये ख़त्म कर देने चाहिए ना मुझे, या नहीं, ये पड़े रहे। यहाँ आता हूँ, इस सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ आके इसको मैं दोबारा से एक रिकॉर्ड और एंटर करता हूँ। ये मैं अलहदा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जब आपको एक और चीज़ समझाऊँगा तो उसमें ये मुझे काम आएगी। तो यहाँ आके मुझे क्या करना है, 14 कर देना है, 14। यहाँ मैं कर देता हूँ इसका, ठीक है, नाम रख देता हूँ रज़ा। सही है। और इसकी एज 22 कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ और सेल इसका मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 2 45 23 4 5 4 और इसका जो है ना यहाँ मैं कर देता हूँ कुछ भी कराची। सही है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी रन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब मैं चाहता हूँ यहाँ तक रिकॉर्ड बिल नहीं, ये गलत हो गया ना, ये नहीं इंटर हुआ। अच्छा, यहाँ मैंने ये नहीं बनाया, ये लगाना। सही है। अब ये भी इंटर हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिकॉर्ड देखता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास सारे इंटर हो चुके हैं, रज़ा का भी रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ तक मैं ये सेव हो जाए, यहाँ तक ये क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखूँ, ये मतलब ये यहाँ पे आके लिखूँ कमिट। सही है, यहाँ पे आके कमिट लिखूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कमिट। ठीक है, फिर सही, जी जी, कमिट लिखा, कमिट लिख, क्या कह रहे हैं, पता नहीं है, मुझे नहीं पता। चलो कमिट करता हूं जब, तो ये कमिट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। कमिट
सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके ये लिख देता हूँ। अब मैं दाऊद की आईडी को चेंज करता हूँ 8 को, सही है। तो ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, जब इसको रन करता हूँ तो दाऊद की आईडी चेंज हो चुकी है 8। मैं कहता हूँ यार ये 8 मैंने गलती से कर दिया। अब मैं रोल बैक करता हूँ इसको, सही है, रोल बैक करता हूँ, क्योंकि मैंने कमिट किया था। तो अब सारे रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होंगे, सिर्फ वही एक रिकॉर्ड गलती से जो हमने कर दिया था वो ख़त्म हो जाएगी। देखें, दाऊद की आईडी वापस से 10 हो गई और नीचे वाले रिकॉर्ड वापस उसी तरह पड़े हुए। क्यों? क्योंकि हमने एक दफ़ा कमिट करके उसको सेव कर दिया था। सही है, समझ आ रही है सबको? चलो, अब यही कमिट और रोल बैक वाला काम मैं ज़रा जो है ना शॉर्टकट से आपको करके दिखाता हूँ। सही है, चले ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके लाइक मैं क्या करता हूँ, एक और रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, फिर कमिट करता हूँ और फिर रोल बैक करता हूँ। सही है, 15। सही है, लोगों का नेट गया। अरे नेट तले हो नेट तले क्या हुआ, नेट गया? जी सर बस नेट कमजोर है। बस आ गया, फिर गया। हाँ, हमारा नहीं, आप चली गई। बना गई है वो शायद सबको मिले। लो, किधर हुआ आप आए? क्या हुआ? मेरा कनेक्ट हुआ। अभी हुआ, अभी शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी चलो, अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने नेम दिया, किसी भी बंदे का नेम दे देता हूँ मैं, कुछ भी। और यहाँ उसकी एज में कर देता हूँ 21 और फीमेल। सही है, और यहाँ आके मैं उसका फ़ोन नंबर कुछ भी रख देता हूँ 0346533121। और यहाँ उसको कर देता हूँ मैं कुछ भी। सही है, PUR। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे आके ऊपर देखता हूँ, यहाँ आके ये करता हूँ, ये देखता हूँ माजेब का रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, कमिट करना है ना। जैन सुते जी 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 कमिट करना है ना, आवाज आ रही है सर। तो कमिट के लिए आप यहाँ पे आके इसको रन भी कर सकते हैं
और ये यहाँ पे आके ये देखें, ये जो आपको टिक का निशान नज़र आ रहा है, हाँ। अच्छा, उसके ऊपर जब मैं हॉवर करके लेके गया हूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, कमिट द करंट ट्रांजेक्शन, नोट ऑल द क्वेरीज इन द सेम कनेक्शन, शेयर द सेम ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि मतलब यहाँ तक हम आपको सेव करके दे देंगे सिर्फ इससे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, इस पर क्लिक करना है ना, यहाँ आके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे क्या लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद, कमिट। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब आके इस अपडेट कमांड को रन करता हूँ। सही है, जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ ऊपर आके देखता हूँ, अब मैं इसको रिकॉर्ड शो करता हूँ तो दाऊद का रिकॉर्ड क्या हो गया, आईडी 8 हो गई 10 से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, मैं रोल बैक पे क्लिक करूँगा ना, रोल बैक पे ना क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखें यहाँ पे खुद ब खुद रोल बैक लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं रोल बैक यहाँ से क्रॉस से भी कर सकता हूँ। सही है, क्लिक करूँगा तो ये देखें क्या लिखा हुआ आ गया, रोल बैक। रोल बैक क्या करेगा, दाऊद की आईडी दोबारा से ऐड कर देगा। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो माजेब का रिकॉर्ड भी रहेगा मेरे पास। सही है, और दाऊद की आईडी भी दोबारा से 10 हो गई। सही है, यस सर। तो मतलब कि महादेव की आईडी जैसे आपने किया ना, एंट्री किया, उसके बाद आपने कमिट हाँ रन किया है ना, सही, तब जाके फिर उसके बाद अगर आप दोबारा से कोई कह रहे हैं इसको रन करवा रहे हैं, तो उसके बाद जब आप कह रहे हैं तो रोल बैक कर रहे हैं, तो वो बाकी रिकॉर्ड तो वही रहेगा, जितना आपने जो है तो ब्रेक करना है तो उसी के हिसाब से। जहाँ तक मैंने कमिट किया था, कमिट के बाद जितनी चेंजेस करूँगा वो रोल बैक से चेंज हो जाएंगी, कमिट से पहले वाली नहीं होंगी। तो मैंने पहले क्या किया, माजेब का रिकॉर्ड एंटर किया, यहाँ से कमिट करूँ या यहाँ से कमिट करूँ मेरी मर्जी है। मैंने कमिट कर दिया, फिर मैंने अपडेट किया, अपडेट करके फिर मैंने यहाँ से रोल बैक करूँ या यहाँ से करूँ, चेंज हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो रोल बैक सिर्फ मैंने दाऊद की आईडी 8 की थी, वो रोल बैक होकर दोबारा 10 हो गई मेरे पास। सही है, ये चेंजेस हुई है। तो कमिट और रोल बैक का मतलब पता चल गया। कमिट मतलब सेव, चेंजेस सेव कर लो, और फिर जहाँ तक चेंजेस सेव किए होंगे उसके बाद जितनी चेंजेस करेंगे तो उसके बाद अगर आप रोल बैक करेंगे तो सारी चेंजेस हो जाएंगी। अगर आपने सिर्फ लास्ट एंट्री को रोल बैक करना है तो लास्ट एंट्री से पहले आपको कमिट होना लाजमी है। सही है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करनी पड़ेगी या फिर डिलीट कमांड दोबारा यूज करनी पड़ेगी, अगर सिर्फ आप लास्ट कमांड को चेंज करना चाहते हैं तो। सही है, और अगर आपने कमिट नहीं लगाया तो। सही है, ठीक है। चले अब आखिरी जो है ना जो चीज़ है वो देख लेते हैं। आखिरी चीज़ ये है कि ये एक मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें से मैं ये सलमान खान का रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। सही है, तो उसके लिए क्या होगा, डिलीट कमांड लगेगी, सिंपल। सही है, बहुत आसान है। ठीक है, और डिलीट कमांड किस तरह काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल और कंडीशन का नाम, वेयर लगा के कंडीशन लगा देनी है। मतलब मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, वेयर नेम इज इक्वल टू सलमान या आईडी इज इक्वल टू 2 या जो भी है। सही है, लाइक कोई स्टूडेंट अगर ड्रॉप हो गया उसका ये हमें डिलीट करना है ना। सही है, तो ये डिलीट करने के लिए क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन। सही है, और इस तरह भी हो सकता है डिलीट फ्रॉम टेबल। अब डिलीट फ्रॉम टेबल क्या करेगा, सारे टेबल को डिलीट कर देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये समझ आ गई ना, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन लगेगी, और जिस तरह अपडेट कमांड के साथ वेयर कंडीशन लाजमी होती है, वो क्या करता है, सिर्फ उसी रिकॉर्ड को अपडेट करती है। इसी तरह डिलीट कमांड के साथ वेयर कंडीशन लगाएंगे तो सिर्फ वही वाला जो रिकॉर्ड होगा वही डिलीट हो जाएगा। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, इस तरह लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो सारे का सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। सही है, चले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके नीचे आता हूँ, और मैंने क्या करना है, डिलीट, मैं किसका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, ये सादा गुल का रिकॉर्ड 2 दफ़ा आया हुआ है, तो सादा गुल का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। सही है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, इन्फो। ठीक है, वेयर, अब मैं नेम भी लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू सादा गुल, और आईडी इज इक्वल टू 11 भी लिख सकता हूँ। सही है, तो मैं लिखता हूँ आईडी इज इक्वल टू, सही है, 11 लिखा। सही है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ऊपर आता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, इन्फो करता हूँ, तो देखते हैं, ये देखें सादा गुल का रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो चुका है। ये देखें 10, 9, 12, 13, 14, 15। सही है,
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके अब मैं क्या कर देता हूँ, कमिट करता हूँ। सही है कि यहाँ तक सेव चेंजेस सेव कर लो मेरे पास, सही है ना। और मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ इसी तरह मैं किसी का भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि डिलीट, अच्छा डिलीट, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम इन्फो वेयर, लाइक मेरा स्कूल पहले जो है ना को एजुकेशन था और अभी जो है ना सिर्फ जो है ना बॉयज़ के लिए है, तो मैं फीमेल्स कर मैंने अगर कहीं और शिफ्ट कर दिया है तो मुझे सारे फीमेल्स का रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा ना। तो मैं करता हूँ वेयर, क्या करूँगा, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके जब इसको रन करता हूँ तो सारी फीमेल्स का रिकॉर्ड मेरे पास से डिलीट हो चुका होगा। मैं यहाँ पे आके जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें सारे मेल्स आए हुए हैं। सही है, ठीक है ना। तो अब मैं रोल बैक कर देता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, ये फिर फीमेल्स वापस आ गई हैं। और अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड जो अगर चेंज हो जाएगा तो वो किस तरह होगा। तो सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ये वेयर कंडीशन नहीं लगाता हूँ इस तरह, तो सारे रिकॉर्ड मैंने कहा है ना सारा डिलीट हो जाएगा ना, पूरा टेबल। तो मैं यहाँ पे आके जब इसको रन करूँगा, मैंने कमिट किया हुआ है पहले, ठीक है ना, मतलब मैं चेंजेस वापस लाऊंगा। तो यहाँ पे आके ये सारा मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया, डिलीट फ्रॉम इन्फो। यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या कर देगा, सारा टेबल इसने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रोल बैक करता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड वापस आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना। और मैं अगर इस तरह लिखता हूँ कि डिलीट फ्रॉम इन्फो, बस ठीक है, चलें ये समझ आ गया आपको। तो ये आज का एसक्यूएल का टॉपिक था, और अब सीएसएस का बताएं उसका क्या करना है। जी जी भाई, क्या कह रहे हो? जिस तरह हम कमेंट्स में लिखते हैं इसमें किस तरह लिखेंगे? इसमें नहीं लिख सकते, कमेंट नहीं लिख सकते। सही है, चलो अच्छा अब क्या कहना है, क्या करना है उसको? हेलो, हाँ हाँ सीएसएस का क्या करना है? एचटीएमएल तो खत्म हो चुकी है ना हमारी। बस स्टार्ट करो सर। बस ठीक है, मुझे सिर्फ आप 20 मिनट दे सकते हो, 20 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, जो मैं ये जो है ना स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जी भैया, समझ नहीं आ रही, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे।